हेलो गाइस, तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स वन का फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है? वो एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इट इज़ बेस्ड ऑन अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड इट हैज़ अ प्रोग्राम मेमोरी। मतलब इट हैज़ अ रोम कितने बाइट का है? 4K बाइट्स एंड रैम दैट इज़ डाटा मेमोरी ऑफ अ 128 बाइट्स। ठीक है, एक सिंपल सा फीचर्स याद करने के लिए अगर कहूँ ना, फीचर्स और आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो आपको अगर आर्किटेक्चर ऑफ 8051 याद है, आप फीचर्स ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं आपको एक एक कहूँगा क्या क्या है। इट है सब प्रोग्राम मेमोरी, रोम है, रैम है, कितने बाइट का है? 4K बाइट का रोम है, 128 बाइट का रैम है। ठीक है, इधर देखो आर्किटेक्चर में क्या है, ये रोम है, ये रैम है। ठीक है, हो गया। देन इट हैज़ 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, क्या है? 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। क्या क्या नाम है? P0, P1, P2, P3। अगर आर्किटेक्चर में देखो, इट हैज़ 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये देखो 4 है इधर, P0, P1, P2। ठीक है, एंड देन इट हैज़ ओनली वन सीरियल पोर्ट। ये देखो सीरियल पोर्ट क्या है? एक ही है। अभी आप कहोगे इधर तो TXG RXG दो दिख रहे, नहीं, वो सीरियल कम्युनिकेशन है। TXG मतलब भेजने वाला, RXG मतलब लेने के लिए। ठीक है, डाटा भेजने के लिए TXD और लेने के लिए RXD। ठीक है, एंड इट हैज़ 3 इंटरनल इंटरप्ट्स एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। अभी इधर तो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरप्ट दिखा है, 3 इंटरनल इंटरप्ट्स रहते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर में वो दिखाया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली भी कहो इट हैज़ 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, ठीक है, चलेगा। इट हैज़ 1 ऑन चिप ऑसिलेटर एंड 12 मेगाहर्ट्ज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अभी एक ऑसिलेटर है, इट हैज़ 1 ऑसिलेटर एंड 12 मेगाहर्ट्ज का एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ये जो है ना, इस रेक्टेंगल टाइप, वो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। कितना फ्रीक्वेंसी का कितना है? 12 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, इट इज़ बिल्ड विथ 40 पिंस DIP। व्हाट इज DIP? डुअल इनलाइन पैकेज। ठीक है, इट हैज़ 40 पिंस। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, पिन डायग्राम, दैट इज पिन डायग्राम। उसमें आपको 40 के 40 पिंस आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इट हैज़ 4 रजिस्टर बैंक, रजिस्टर्ड आया इधर। इट हैज़ 4 रजिस्टर बैंक्स। 4 रजिस्टर बैंक है। कौन से? बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। अभी ये हो गया। इसमें से ना सिर्फ 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है आर्किटेक्चर को छोड़ के। ठीक है, अगर आपको कितना रहेगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, कम से कम हमारा क्वेश्चन कितना रहता है? 5 मार्क्स से कम रहता है। ठीक है, 5 मार्क्स या 5 मार्क्स से कम। अगर आपको 5 मार्क्स को भी पूछा ना, 5 या 6 आपने फीचर्स बता दिए तो चलेगा। 5 मार्क्स को नहीं आता है, ठीक है, उसके साथ और एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 5 पॉइंट फीचर्स, 5 फीचर याद रखने। आर्किटेक्चर याद है, 5 फीचर आराम से याद हो जाएगा। ये देखो, रोम रहता है, रैम रहता है, कितना रोम रहता है? 4K बाइट्स, रैम रहता है 128 बाइट्स, और एक 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट रहते हैं, P0, P2, P1, P3। इधर ही हो गए 3 पॉइंट कवर। सीरियल पोर्ट रहता है 4 पॉइंट कवर। टाइमर रहता है 5 पॉइंट कवर। ठीक है, इंटरप्ट रहता है 6 के 6 पॉइंट इधर याद हो गया अगर आपको आर्किटेक्चर याद है। ठीक है, देन आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हो आप। ठीक है, देन अभी देखो, ये जो है ना, ये 8051 का आर्किटेक्चर है। ठीक है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? CPU, इंटरप्ट कंट्रोल, ऑन चिप रोम, ऑन चिप रैम, टाइमर्स, टाइमर 0 और टाइमर 1, सीरियल पोर्ट, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, बस कंट्रोल, देन ऑसिलेटर। ठीक है, और ऑसिलेटर के पास रहता है क्रिस्टल, 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, देन अभी हम मतलब ये जो ब्लॉक्स है इसे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज CPU। CPU क्या है? इट इज़ अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड टेकिंग डिसीजंस बाय चेकिंग रिक्वायर्ड कंडीशन। और खुद ही डिसीजन चेक करता है, मतलब डिसीजन लेता है कैसे पर, जो जो कंडीशन हमें रिक्वायर है वो चेक करके वो डिसीजन लेता है। ठीक है, and checking decisions by check sorry and taking decisions by checking required conditions। ठीक है,
ऑसिलेटर, अब ऑसिलेटर में क्या रहता है, इट इज एन ऑन चिप ऑसिलेटर, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऑन चिप ऑसिलेटर है विथ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। ये देखो, ये जो है ऑन चिप ऑसिलेटर है, इसके साथ क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ मेनी, कितने फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 12 मेगाहर्ट्ज, अप्रोक्सीमेटली 12 मेगाहर्ट्ज है। अगर आप एकदम एग्जैक्ट देखो तो 11.0592 मेगाहर्ट्ज का रहता है, उसे हम अप्रोक्सीमेटली 12 मेगाहर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऑसिलेटर है and it has a quartz crystal frequency of a 12 megahertz, and it has two capacitors, that is एक मिनट, it has two capacitors are used to run the on chip oscillator। ये जो है कैपेसिटर कितने के रहते हैं, 30 पिकोफेराड्स के रहते हैं, ठीक है। 230 पिकोफेराड्स कैपेसिटर्स आर यूज टू रन द ऑसिलेटर, ठीक है। तो अगेन हम ये लाइन पढ़ेंगे, इट इज एन ऑन चिप ऑसिलेटर, या आप ऐसे भी कह सकते हो 8051 कंसिस्ट ऑफ ऑन चिप ऑसिलेटर विद अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितने का, 11.0592 मेगाहर्ट्ज का, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। और एंड 230 पिकोफेराड्स कैपेसिटर्स आर यूज टू रन ऑन चिप ऑसिलेटर, ठीक है। Then bus control unit, next block is bus control unit. This unit is used to control flow of data, addresses and control signals। सेम आपने फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में रहा रहेगा F5 में। बस कंट्रोल यूनिट क्या रहता है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा कंट्रोल करता है, एड्रेसेस का और कंट्रोल सिग्नल्स जो फ्लो होते हैं वो उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, next block is parallel input output ports। there are 4 handling parallel input output ports कितने, 4 है, capable of handling 8 bit data each, मतलब each 8 bit data ट्रांसफ़र करते, ठीक है। सो टोटल 32 बिट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र पैरेलल डेटा। एक कितना 8 बाइट यूज़ करता है, मतलब 8 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो 32 बाइट्स यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग पैरेलल डेटा, ठीक है। देन कितने पोर्ट से, 4 पोर्ट से, कौन से पोर्ट से, P0, P1, P2 एंड P3, और ये सब कौन से, बाई डायरेक्शनल है, मतलब भेजते लेते, ठीक है। दैट इज सेंड एंड रिसीव, बाई डायरेक्शनल पोर्ट से सेंड एंड रिसीव, ओके। सीरियल पोर्ट, 8051 हैज़ ओनली 1 सीरियल पोर्ट फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक ही पोर्ट है, और वो क्या करता है, ट्रांसमिट 1 बिट डेटा एट अ टाइम या फिर रिसीव 1 बिट डेटा एट अ टाइम, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिर्फ एक तो ट्रांसमिट करता है या तो एक रिसीव करता है, ठीक है। अब TXD मतलब क्या, यूज टू रिसीव सीरियल डेटा, और RXD मतलब यूज टू रिसीव, सॉरी इधर ट्रांसमिट बोलना था, ट्रांसमिट सीरियल डेटा एंड यूज टू रिसीव सीरियल डेटा, ठीक है। टाइमर यूनिट, नेक्स्ट ब्लॉक इज टाइमर यूनिट, एंड द ऑन चिप टाइमर यूनिट ऑफ 8051 हेल्प्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम फॉर वेरियस कंट्रोल ऑब्लिकेशंस। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्यूरेट टाइम वो प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस कंट्रोल ऑब्लिकेशंस के लिए। अब कितने टाइमर से, दो टाइमर से कितने बिट्स के, 16 बिट्स के, ठीक है। टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल, नेक्स्ट ब्लॉक इज इंटरप्ट कंट्रोल। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट। ये ज़्यादातर एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इट अलाउज एक्सटर्नल डिवाइसेस टू माइक्रो कंट्रोलर फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स। एक्सटर्नल डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर से अटैच करता है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स, ठीक है। देर आर 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, कितने इंटरप्ट से एक्सटर्नल, 2 है, एक तो है इंटरप्ट 0 और एक तो है इंटरप्ट 1, ठीक है। इंटरप्ट 0 हाईएस्ट प्रियोरिटी देते हैं हम, और इंटरप्ट 1 को लोएस्ट प्रियोरिटी नहीं बोल सकते, हाईएस्ट से थोड़ा कम, ठीक है। इट हैज़ अ लोएस्ट प्रियोरिटी, ठीक है। मेमोरी किस लिए यूज़ करते हैं, स्टोर इन्फॉर्मेशन, यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। मेमोरी में क्या क्या आता है, रोम और रैम, ऑन चिप रोम और ऑन चिप रैम, ठीक है। रोम कितने बाइट्स का, 4K बाइट्स का, और रैम कितने बाइट्स का, 128 बाइट्स का, ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा पिन कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादातर पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आते, लेकिन उसमें के जो पिन्स है एक दो आपको पूछते हैं ये पिन को क्या काम करता है, ठीक है। उसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन का जल्दी से सिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।